हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर, वायरस की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मजीद 5 मरीज जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 76 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 51,347 हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा, वायरस की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मजीद 5 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 76 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 51,347 हो गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि कोरोना एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कोरोना केसेस में रोज बरोज हर दिन के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 5 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 76 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 51,347 बताई जा रही है। अमवात भी बढ़ती चली जा रही है, जबकि बताया जा रहा है कि इस बार कोरोना के खदशात में मजीद इजाफा हुआ है और शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा जो है वो बरकरार है। वायरस की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। मजीद 5 ऐसे मरीज हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों की बात की जाए तो 76 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 51,347 हो चुकी है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि 24 घंटों के दौरान 76 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर है जिसके खतरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अमवात के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 मजीद हैं जो कि जान की बाजी हार चुकी हैं, जबकि 76 नए केसेस 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। और बताया जा रहा है कि वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद इस वक्त 51,347 हो चुकी है। कोरोना की लहर है, दूसरी लहर है जो एक बार फिर से आ चुकी है और कोरोना वायरस शिद्दत भी इख्तियार करता चला जा रहा है। ना सिर्फ नए मरीज सामने आ रहे हैं, बल्कि इससे जान की बाजी गंवाने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। और बताया जा रहा है कि कोरोना के वार इस वक्त लगातार जारी है और शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। बात की जाए अमवात के हवाले से तो 5 मरीज हैं जो कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अपनी जान की बाजी गंवा चुके हैं, जबकि 76 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबर निजकारी की जाएगी। एमटी एक्ट का नफाज अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है और एमटीआई के इतलाक के लिए मेडिकल कॉलेज बहाल करने की तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम करके कॉलेज बहाल होगा। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम का मुसव्विदा वजीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के तमाम असासे और फैकल्टी कॉलेज को ट्रांसफर होगी। म्यू अस्पताल की निजकारी का ये मामला है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। एमटीआई के इतलाक के लिए मेडिकल कॉलेज बहाल करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। हाँ, म्यू अस्पताल की निजकारी की जा रही है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है, क्योंकि एमटीआई के इतलाक के लिए मेडिकल कॉलेज बहाल करने की तैयारी की जा रही है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम करके कॉलेज बहाल होगा। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम का मुसव्विदा वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के तमाम असासे और फैकल्टी कॉलेज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरह एमटीआई के इतलाक के लिए तैयारी की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा और एक बार फिर मेडिकल कॉलेज बहाल किया जा रहा है, जिसके बाद म्यू अस्पताल की निजकारी मुकम्मल की जाएगी। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम का ये मुसव्विदा है जो कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। एक्ट में तरमीम करके ही कॉलेज बहाल होगा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम करके कॉलेज को बहाल किया जाएगा। और इसी हवाले से आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम का मुसव्विदा भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के तमाम असासे और फैकल्टी कॉलेज को ट्रांसफर की जाएगी। म्यू अस्पताल की निजकारी का ये मामला। और इसी हवाले से आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। एमटीआई के इतलाक के लिए मेडिकल कॉलेज बहाल करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा इस हवाले से अभी तक क्या तफसीलात हैं? जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से म्यू अस्पताल जो है उसकी निजकारी का फैसला किया गया है और जो एमटीआई एक्ट है वो फैसला किया गया था अगस्त में कि वो सबसे पहले म्यू अस्पताल पर जो है वो नाफिज किया जाएगा। और इस मकसद के लिए अब चूंकि ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हॉस्पिटल है म्यू अस्पताल, तो उसके ऊपर जो है वो एमटीआई का इतलाक मुमकिन नहीं था, जिसके लिए अब हुकूमत ने एक और अनोखा फैसला किया है कि पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम करके
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बहाल किया जा रहा है और इसका जो मसवदा है, तरमीमी मसवदा है कानून, वो जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। इस जो है वो मुजवजा जो तरमीमी बिल है, इसके मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके तमाम असासे, उसकी फैकल्टी, उसका कैंपस, हर चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को, और जिससे यूनिवर्सिटी जो है वो हवा में मुअल्लक होकर रह जाएगी, क्योंकि ना तो यूनिवर्सिटी जो है वो उसके कैंपस या बजट या फिर उसके जो है वो फैकल्टी के हवाले से मसवदा कानून में कोई वजाहत नहीं की गई, मुकम्मल तौर पर खामोशी है, जिसका वाज़ेह मकसद ये है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीख किया जा रहा है। और इस सूरत हाल की वजह से यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स हैं, इसके साथ साथ जो सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन हैं, वो शदीद परेशानी से दो चार हो गए हैं, क्योंकि इसके साथ इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को तख्ता मश्क बनाने की वजह से उनका फ्यूचर जो है वो भी एट स्टेक आ गया है, और एक इज़्तिराब की कैफियत है जो इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और उसके स्टूडेंट्स में पाई जा रही है। गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है ये मामला। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान होशियार हो जाएं, क्योंकि 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 2000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। सिटी ट्रैफिक, माहौलियात और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की 2 मुश्तरका टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। ज्यादातर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को थानों में बंद करवाया जाएगा, जबकि स्मॉग के पेश नजर कार्रवाइयां भी की जाएंगी। जी हाँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही 1 माह के दौरान 55 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए। 2000 रुपए जुर्माना कोर्ट की हिदायत पर किए जाएंगे, जबकि मौसूल होने वाले जुर्माने महकमा माहौलियात के खजाने में जमा करवाए जाएंगे। लिहाजा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान अब हो जाए तैयार, अब चालान किया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इरफान मलिक ने। इरफान मलिक, बताइएगा, अब एक्शन लिया जाएगा? सिटी ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन नजर आ रही है। से ही शहर के अंदर फैलना शुरू हो गए हैं और इसी हवाले से आला अदलिया की जानिब से नोटिस लिया गया था और इस पे पुलिस के साथ साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जो है उनको भी बुलाया गया था और उनसे भी पूछताछ की थी। और इसी बारे में अदालत की जानिब से ये अहकाम दिए गए थे कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। और मौसर कार्रवाई इस तरह होगी कि अब इन गाड़ियों के जो चालान हैं वो 2000 रुपया फी कस गाड़ी जो धुआं छोड़ेगी उसका चालान किया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि पहले जो चालान किए जाते थे उनमें चालान की जो रकम थी वो बहुत मामूली थी। मोटरसाइकिल का 200 रुपये का चालान होता था और इस तरह गाड़ी का 300 या 500 रुपये जुर्माना होता था। लेकिन अब इन जुर्मानों को एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो वसूल करेगा और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जो बुक के ऊपर इन चालान चिट जो है वो जमा होगी और उस पर 2000 रुपया चालान जो है वो देना लाजमी होगा जिनकी गाड़ियां धुआं छोड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो गाड़ियां ज़्यादा धुआं छोड़ रही होंगी उनको थानों में बंद किया जाएगा और जब तक उनका फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल जाता उन गाड़ियों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2 टीमें तश्कील दी गई हैं जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर ये कार्रवाई करेंगी और जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां होंगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको 2000 रुपया चालान किया जाएगा। सख्त कार्रवाई करते हुए उनको 2000 रुपया चालान किया जाएगा। इरफान हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि डीजी एक्साइज सालेह सईद की जानिब से 35 अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं और तकर्रुर तबादले के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट में तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं। एजाज असलम को ETO जोन 16 रीजन A लाहौर तैनात कर दिया गया। ख्वाजा मोहम्मद अली को ETO प्रोफेशनल टैक्स 2 लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि आमिर मजीद को ETO एंटरटेनमेंट रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया। तारिक परवेज को ETO ट्रेनिंग DG ऑफिस तैनात कर दिया गया। हमाद अली खान को ETO BVRS लाहौर तैनात कर दिया गया। फुरकान मलिक को ETO एक्साइज 2 रीजन D लाहौर तैनात कर दिया गया है। कैसर करीम को ETO रीजन A डायरेक्टोरेट लाहौर तैनात कर दिया गया। इसी तरह मोहम्मद अकरम को ETO जोन 17 रीजन B लाहौर तैनात किया गया है। नईमुर रहमान है जिनको ETO डायरेक्टोरेट रीजन C लाहौर तैनात कर दिया गया है। DG एक्साइज सालेह सईद की जानिब से 35 ऐसे अफसरान हैं जिनके तबादले किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिनमें एजाज असलम शामिल हैं जिन्हें ETO जोन 116 रीजन लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा, तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, डीजी एक्साइज सालिया सईद की जानब से आज बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें लाहौर के 10 ETO शामिल हैं, जबकि टोटल 35 ETO के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। इजाज असलम को ETO जोन 16 लाहौर तैनात किया गया है। ख्वाजा मोहम्मद अली को ETO प्रोफेशनल टैक्स लाहौर 2 तैनात किया गया है। आमिर मजीद को ETO इंटरटेनमेंट तैनात किया गया है। तारक परवेज को ETO ट्रेनिंग DG ऑफिस तैनात किया गया है। इसी तरह तारक परवेज को ETO ट्रेनिंग DG ऑफिस तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनातियों के अहकाम जारी किए गए हैं। तैनातियों के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली साही। रेवेन्यू सर्विस में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। FBR ने 66 रेवेन्यू ऑफिसर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। IRO मोहम्मद नवाज घुरकी मिर्जा आमिर हसन जावेद का CTO से RTO तबादला किया गया है। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ अप्पल का CTO से RTO तबादला कर दिया गया। IRO मोहम्मद सज्जाद अहमद का RTO गुजरांवाला से लाहौर तबादला कर दिया गया। मोहम्मद इरशादुल्लाह खान का RTO गुजरांवाला से लाहौर तबादला किया गया। आफ्ताब अहमद मोहम्मद इलियास शीमा का गुजरांवाला से लाहौर तबादला किया गया है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में ये तकर्रुर तबादले हैं जो कि किए गए हैं। FBR ने 66 रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जिनके तबादलों के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। IRO मोहम्मद नवाज घुरकी मिर्जा आमिर हसन जावेद का CTO से RTO तबादला कर दिया गया। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ अप्पल का CTO से RTO तबादला किया गया है। IRO मोहम्मद सज्जाद अहमद का RTO गुजरांवाला से लाहौर तबादला कर दिया गया। मोहम्मद इरशादुल्लाह खान का RTO गुजरांवाला से लाहौर तबादला किया गया। आफ्ताब अहमद मोहम्मद इलियास चीमा का गुजरांवाला से लाहौर तबादला किया गया है। आपको बताते चलें कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। FBR ने 66 रेवेन्यू अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, बताइएगा, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, FBR ने हाल ही में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के ओहदे पे तरक्की पाने वाले 66 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद नवाज घुरकी मिर्जा आमिर हसन जावेद मोहम्मद यूसुफ अप्पल का कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस से रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में तबादला किया गया है। इसी तरह IRO मोहम्मद सज्जाद अहमद का RTO गुजरांवाला से लाहौर, मोहम्मद इरशादुल्लाह खान आफ्ताब अहमद मोहम्मद इलियास चीमा का भी गुजरांवाला से लाहौर तबादला करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह IRO तारक महमूद सैयद जवाद मेहदी का RTO सियालकोट से लाहौर तबादला किया गया है, जबकि मोहम्मद अफजल घुमन को कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर से तबादला करके उन्हें रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में तैनात कर दिया गया है। इसी तरह तनवीर अहमद खान का कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर से इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू लाहौर में तबादला किया गया है। इसी तरह IRO मोइनुद्दीन को भी I&I लाहौर में तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस की समाअत हुई। राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 26 नून लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानतों पर वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। 4 दरख्वास्तों पर मजीद बहस पीर के रोज होगी। शाहीन अतीक की रिपोर्ट देखिए। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नैब दफ्तर के बाहर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा आराई केस की समाअत हुई। केस में नामजद 30 अफराद में से राना सनाउल्लाह, खालिद फारूक खोखर, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मलूक और मिर्जा जावेद समेत 26 नून लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानतों पर वकला की बहस मुकम्मल हो गई, जबकि 4 रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानतों पर बहस पीर को होगी। अदालत ने तमाम रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी। दरख्वास्त जमानतों पर फराद अली शाह, रफाकत अली डोगर, अहमद छछड़ और दीगर वकला ने बहस करते हुए इस केस को बदनीयती पर मबनी करार दिया। वकला ने कहा केस में इन अफराद को भी नामजद किया गया जो मौके पर मौजूद नहीं थे। इस हवाले से हमने, क्योंकि 31 लोगों की प्री अरेस्ट बेल थी, कुछ लोगों के हमने पहले केस आरू कर दिए थे, कुछ आज कर दिए। अब 4 पिटीशन रह गई थी, वो अब पीर के लिए जज साहब ने फिक्स किया कि पीर को उनकी बहस मुकम्मल करने के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी बहस करेगी और मोस्ट प्रोबेबली पीर को इसका डिसीजन जो है वो हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि कराची में केस की इंक्वायरी हो रही है, इस हवाले से वो कुछ कहना नहीं चाहते। कैप्टन सफदर ने कहा कि जो भी इंक्वायरी में साबित होगा हम इसको तस्लीम करेंगे, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट में ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। देखो जी, हम तो कानून और इंसाफ वाले और आइन की बालादस्ती वाले लोग हैं। हमें तो जो इंक्वायरी आएगी, जो कुछ होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। मगर इंक्वायरी इतनी लेट ना हो जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया
اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 30 سال بعد آ گئی. ایبٹ میں کمیشن بنا اور چیئرمین نیب اس کا کمیشن کا چیئرمین تھا, وہ ابھی تک سامنے منظر عام پر نہیں آئی. میں اس انکوائری کی طرف میرا سوالیہ نشان ہوگا. نون لیگی رہنماؤں نے ان کے خلاف دائر مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے مسلم لیگ کے رانا ثناء اللہ, سیف الملوک سمیت 26 مسلم لیگ کی رہنماؤں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. 4 درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ اب 26 اکتوبر کو ہوگی. کیمرہ مین عمران صدیقی اور خالد محمود کے ساتھ شاہین عتیق, سٹی 42. مریم نواز کی لیگی کارکنان اور رہنماؤں سے ملاقات. مریم نواز نے کہا کہ لاہور جب بولتا ہے تو پورا پاکستان سنتا ہے. جہاں بھی پارٹی کال دے گی وہاں کارکنان فوراً پہنچے. مریم نواز کی جانب سے مزید کیا کہا گیا, آپ بھی سن لیجیے. سلام ان تک پہنچا دیجیے گا. اور میرا جو بھائی توصیف شاہ یہاں بیٹھا ہے, یقین کریں کہ جس طرح میں نے ان کو پارٹی کے لیے لڑتے دیکھا ہے, پارٹی کے لیے ہر جگہ پہ موجود دیکھا ہے, جس جذبے کے ساتھ ان کو پارٹی کی خدمات انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے, سربراہ مسلم لیگ نون لاہور شعبہ خواتین شائستہ پرویز ملک کی قیادت میں پریس کلب کے باہر احتجاج. لیگی خواتین رہنماؤں کی کراچی واقعے کی شدید مذمت. کہتی ہیں کہ ہوٹل کے 15ویں فلور پر جو کچھ ہوا وہ ٹیکنالوجی نے واضح کر دیا. لاہور پریس کلب کے باہر لیگی خواتین نے کراچی واقعے میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس پامالی کے بینرز اٹھا رکھے تھے. لیگی خواتین نے حکومت مخالف نعرے بازی کی. ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ کراچی میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اگر ایک عورت کی ریاست حفاظت نہیں کر سکتی تو ایسی ریاست کا کوئی فائدہ نہیں. ایم این اے سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ مریم نواز کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت ہے. پاکستان بیت المال ایم ڈی اون عباس بپی کا داتا دربار پناہ گاہ کا دورہ. اون عباس بپی نے داتا دربار پناہ گاہ میں سہولیات کا جائزہ لیا. دورے کا احوال جانیں گے جمال الدین جمالی سے. جی جمال الدین, بتائیے گا. پاکستان بیت المال نے داتا دربار پناہ گاہ کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے یہاں پہ سہولیات کا جائزہ لیا ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی سر, کیا آپ نے اس کے حوالے سے دیکھا, کیا کیا پلانز ہیں ان کو اور بہتر کرنے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں آج آیا, مجھے اسپیشلی خاص طور پہ خوشی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی. سیکٹری حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہن ہماری چھوٹی مرج موجود ہے جو کہ انچارج ہے. بہت زبردست کام ہو رہا ہے. دیکھیں, کوئی بھی کام جب انیشیٹ کیا جاتا ہے تو جب پرائم منسٹر نے کام انیشیٹ کیا تو پنجاب گورنمنٹ نے ٹاسک لیا کہ ہم پرائم منسٹر کے ویژن کو آگے لے کے چلیں گے. جس طریقے نے انہیں اس کو انیشیٹ کیا, یقیناً اس میں اچھائی کی گنجائش اپنے کا موجود ہے, لیکن یہ قابل ستائش ہے. جس جگہ پہ ہم غریبوں کے لیے ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کا دھیان کر سکیں, آئی تھنک اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی. کھانے کے نظام کو میں نے دیکھا, ابھی تھوڑی دیر پہ کھانا لگ جائے گا وہاں پہ جو دسترخوان پچنے والا ہے. میں نے صفائی کے انتظام دیکھے, لیکن جو ہم چاہتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز وہی ہو جو ہم اسلام آباد میں مینٹین کر رہے ہیں. یعنی ہمارا پناہ گاہ کا جو ایک سٹینڈرڈ لوگ ہے وہ ڈیسائیڈ ہے. ہماری بیڈ شیٹس ہیں جو وہ نیوی ڈارک بلو کلرز کی ہیں. ہم چاہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ بھی وہی بیڈ شیٹ. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ہی سٹینڈرڈ ہو, ایک سب کچھ ایک ہو, مینیو ایک ہو, بیڈ شیٹ کا کلر ایک ہو, ایون کہ جو کمبل رضائی کی جو ہماری بیڈ شیٹس ہیں وہ بھی ایک جیسی ہو. بہت شکریہ. جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں پولیس افسران کے تربیتی کورسز کا آغاز کر دیا گیا. اقبال ٹاؤن, کینٹ صدر, ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے افسران کو ورکنگ بارے بتایا گیا. سول لائن ڈویژن کے افسران کو اتھارٹی کی ورکنگ بارے آگاہ کیا گیا. تربیتی کورس میں 6 ڈویژنز کے ایس پیز, ڈی ایس پیز اور انسپیکٹر شامل تھے. آپریشن کمانڈر IC3 عاصم جسرا نے افسران کو ٹریننگ دی. LTE ہینڈ سیٹ کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے تفتیش کی تربیت دی گئی. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ لولو سر پولو ان پنگ پولو کپ ٹورنامنٹ میں FG پولو ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. لاہور پولو کلب میں جاری ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں FG پولو نے اولمپیا کو 5 کے مقابلے میں 13 سے شکست دے دی. FG پولو کی طرف سے عامر رضا محبودی نے 8 گول, فراست علی چٹھا نے 3, میاں عباس مختار اور امین رحمان نے 1-1 گول سکور کیا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.